16 मई को लोकसभा 2024 चुनाव को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंच क्षेत्र में आए और किसानों की जमीन में पंडाल सजाया गया। लेकिन किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी कहानी आज हम आपको सुनवाएंगे किसानों की जुबानी। किस तरह से उनको तकलीफ हो रही है, किस तरह से उनको परेशान किया गया और किस तरह से उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आइए इसके बारे में किसानों से ही आपको हम सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम दयाशंकर है। क्या कुछ वाकया हुआ बताएं जरा। भाई अब प्रधानमंत्री जी आए थे कब आए और थे? 16 मई को जी। हम उनकी जनसभा थी, यहाँ आयोजक आए और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी। किसानों ने कहा भाई ठीक है, हम लोग स्वागत करेंगे और विधिवत हमने स्वागत करके जीत करके उनको अपना मत करके जिताया भी। परिणाम ये हुआ कि हमारे खेतों में ये आप जो देख रहे हैं जमीनें इसी तरह से लगभग 6 इंची 8 इंची सड़क गिट्टी बालू और राबिस डाल करके बैलेट से दबा करके पानी डाल करके आप देखें यहाँ से पूरी एरिया ये 20-25 फीट की चौड़ाई में पूरा हर जगह हेलीपैड से लेकर के मंच से लेकर के जीटी रोड से लेकर के ये सड़कों के जाल बिछा दिए गए, नाली और मेड़ को सब ध्वस्त कर दिया गया। इसकी वजह से खेतों में खेती करना तो कठिन होगा। अब आप जाएगा अगर आप बुद्धिजीवी हैं, अगर देख लें हमको इसको निकालने में कितनी दिक्कत हुई है। आश्वस्त किया गया कि आप लोग निकालें, आश्वस्त किया गया हेलीपैड जो बना था उसको ले जा रहे थे लोग, तो हम लोगों ने मना किया कि भाई हमारा मुआवजा दे करके या साफ करा करके आप ले जाइए। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं भैया ईटा उटा जाने दीजिए और इसके बाद में ये हम हटा देंगे। किसी ने कोई फिर इसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया, ईटा उठा करके लेके चले गए। और हम किसान अपनी मेहनत से अपनी लागत लगा कर अपनी पूंजी के साथ कितना मेहनत किए होंगे इसको आप देखिए। ट्रैक्टर जुताई भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी तरह से हम लोग औने पौने अपने खेतों की सफाई करा करके और आज जा रहे हैं तो हमें ठोकर मिला। यानी ये है वो है, यहाँ से मिले। मेड़ भी तोड़ दी गई थी, जो कि बड़ा पंडाल था तो पूरा खेतों की मेड़ तोड़ दी गई थी। बहुत ज्यादा उसको हम मेड़बंदी की गई प्रशासन की तरफ से। आप जो नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। किसान अपनी सुरक्षा से कराए हैं। आयोग यहाँ जो थे उन्होंने जो कहा है कि वो अपने तरफ से क्या कुछ कराए हैं वो जो है। कौन थे आयोजक? यहाँ हमारे क्षेत्र का एक लड़का है आलोक सिंह नाम का, मंडल उपाध्यक्ष है, उसके जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया। उस लड़के को भी ठोकर मारा जा रहा है। अब वो बेचारा परेशान है। और उनके साथ और कौन कौन लोग थे आने के लिए? उस समय जो हम लोगों के पास आए थे मनीष पांडे जी हैं और एक मोनू तिवारी कोई हैं और एक हैं लाल साहब जी बिंद हैं। ये सब सांसद के प्रतिनिधि बन करके आए थे और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का ये साफ सफाई करा करके और खेत जो ऊंच खाल होगा उसमें मिट्टी भी पटवाएंगे, डलवाएंगे और समतल करा करके तब आपको तो सांसद जी जीत चुके हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। संपर्क भी किया गया तो संपर्क नहीं होने दिया जा रहा है। ये बीच के इधर उधर लोग कर रहे हैं और सांसद जी जो है ये बड़ी बात जो चुनाव से हम लगातार चिल्लाते आ रहे हैं कि कुछ बिचौलिए हैं या बीच के लोग हैं जो सांसद जी तक पहुंचने नहीं देते लोगों को। और यही बात आज ये भी आप तो जुड़े हुए हैं पार्टी से। हम तो भैया माफ कीजिएगा 4 पीढ़ी जो है, 4थी पीढ़ी का मेरा लड़का बूथ अध्यक्ष है। तो आपने इस बात को स्वीकार किया कि सांसद जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बिचौलिए जो है वो। हाँ, सांसद जी से भाई तक क्या मिला? सांसद जी अभी तक दिखाई नहीं। दिल्ली है ऐसे कहकर के नहीं आए तो थे, वो जनपद में थे तो उनका माल्यार्पण हो रहा था। उस माल्यार्पण में किसानों को कौन सुनने वाला है? उनको माला पहन के चल रहे, बधाई चल रही है, वहाँ क्या कर रहे हैं? शिकायत करेंगे। क्या कर रहे हैं जी? उनका बधाई चल रहा था, उनका सेलिब्रेशन चल रहा था और हम लोगों को भी खुशी थी कि बीजेपी का सरकार बना हुआ है। हम लोगों ने समर्थन दिया था और उसके बाद फिर यही एक जवाब है कि मतलब 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद धीरे धीरे 2 महीना बीत गया है। समस्या यही है कि मतलब 3 लेयर में सड़क बनी है, अभी सामने देखेंगे। और एक रही बात यह कि किसान यहाँ सब खड़े हैं, आप देख सकते हैं जिस भी किसान को। ये है सतीश चौहान जी, ये सतीश चौहान जी है। अभी मैंने 3-4 दिन से इनसे पूछे क्या कहानी है इनकी। अरे 3-4 दिन हम सीसा और गिट्टी खेत में बीने हैं और 3-4 दिन लगातार उसमें सीसा और खिल्ला और तार। भाई साहब स्थिति ये है कि कम से कम यहाँ वो महंगा वाला पानी आया था, जो भी रहा होगा, कम से कम 200-250 सीसी पानी था। पिए, उसके बाद सीसी वहीं फेंक दी, टूट गया। उसके बाद 3 दिन ये बेचारे भी नहीं। कांच वाला? हाँ, कांच वाले पानी था, जो भी रहा। उसमें से कांच उठा? हाँ, कांच 3 दिन खेत में। और उसके बाद बल्ली गाड़ने के लिए कील लगाई गई थी, कम से कम 2 से 2.5 किलो इन्होंने बीन के फेंका। हम आपको दिखा सकते हैं अभी होगी भी। हाँ, उस खेत में है भी। किसान तो नंगे पैर खेतों में जाता है। इसका मतलब भविष्य में भी कील वगैरह धंसने का या इस तरह का अगर कार्यक्रम कराया गया तो इनको यहाँ से सफाई करवानी चाहिए थी। अब जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, आश्वासन ये था कि 2 दिन 3 दिन में दाढ़ बना के सफाई होगी, मुआवजा दिया जाएगा। ये सब आश्वासन में दिया गया था किसानों को कहा गया था।
और उसके बाद समस्या एक दूसरी सबसे बड़ी आ रही है मेड़बंदी की। मेड़बंदी की समस्या में ये है कि जो किसान आज आपस में बातचीत कर रहा था रैली के पहले जी। वो आज सामने दुश्मन खड़ा है कि मेरा डाढ़ यहाँ था, मेरा डाढ़ यहाँ है। आपस में अब डाढ़ तो मिट गया, ठीक है, आपस में बात नहीं बन पा रही, प्रशासन किसी को सुनने नहीं रहा। अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे जाए? अब हम राजस्व विभाग में जाए, राजस्व विभाग हाथ खड़ा कर दे रहा है जो है। मतलब उस समय जब ये प्रधानमंत्री आ रहे थे तो खुद प्रशासन ने आकर के यहाँ व्यवस्था करवाई थी और ये जो मेड़े थी उसको तोड़वाया गया। और उसके बाद अब प्रशासन, किसानों का कहना है कि अब प्रशासन इस मामले से भाग रहा है। ये वही प्रशासन है कि जब लोग तहसीलों में जाते हैं, सालों महीनों दौड़ते हैं, तब जाकर के उनकी मेड़बंदी का आदेश होता है। तो सोचिए जरा, अब ये आदेश कैसे होगा? सारी चीजें प्रशासन जो है वो सांसद जी छोड़ देते हैं कि भाई ये सांसद जी का कार्यक्रम है, उनसे आप मिलिए। अच्छा, प्रशासन कह रहा है सांसद जी का बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल था, उन पर छोड़ दिया उन पर छोड़ दिया गया। प्रशासन का हर अधिकारी से हम संपर्क कर चुके हैं, सारे अधिकारियों ने यही कहा। थाना दिवस समाधान पर भी हमने कहा कि भाई साहब आप हम लोगों की कम से कम छोटी मोटी पैमाइश करा दें और सीमांकन करा दें, जिससे हम अपने किसान जो आपस में लड़ रहे हैं वो विवाद दूर हो जाए, चक मार्ग नालियां जो ध्वस्त की गई हैं वो अपने स्थान पर सुनिश्चित हो जाए। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबने कहा कि ये सांसद का कार्यक्रम है, वो सांसद से ही आपका होगा। बताइए, ये कैसा कार्यक्रम कि किसानों को ही आपस में लड़ा दिया गया? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या वही है कि मतलब पूरा नाली तोड़ दिए, जो किसान भरते थे सिंचाई के लिए, अब उनका भरने का साधन बंद हो गया है। अभी वो भर नहीं पाएंगे खेत। दूसरे खेत में यदि पानी खोलेंगे तो वो दूसरे का खेत डूबेगा, उसको नुकसान होगा, कोई पानी नहीं जाने देगा। दूसरे का खेत है सामने, तो सब नाली नहीं बनी है। अब पूरा गिट्टी 3 लेयर में करके और 25 बाई 20 का बना दिए सबके खेत में, 25-25 फीट का सड़क बना दिए। और उसको गिट्टी धुलाई में हम लोग को 15-15, 20-20 हज़ार खर्चा लगा। खाली जेसीबी लगा के उसको धुलाई कराए। जो आधा गिट्टी उठा ले गए लाल साहब, उन्हीं के पत्नी थे, ईंट और गिट्टी पूरा उठा ले गए। लेकिन जो गिट्टी आधी बची तो उसको मिट्टी के साथ में निकालना पड़ा। 3-4 बार जुताई करवा के तो थोड़ा थोड़ा करके घींच के इकट्ठा कराया गया। फिर इकट्ठा कराने के बाद उसको ट्रैक्टर जेसीबी बुला के अपने पैसे से कराना पड़ा, क्योंकि अभी बुआई का समय आ रहा है, धान की रोपाई होगी। तो उसके बाद अभी हम लोग क्या करें भाई? हम लोग तो उसको हटवा के खाली करें खेत, लेकिन अभी कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। वो लोग बोले थे सब मुआवजा मिलेगा। हर आदमी का रिगार्डिंग हम लोग के पास है भाई। मोनू तिवारी, लाल साहब, वो लोग चुनाव के बाद आके कहे थे कि भाई आप ईंट पूरा जाएँ दो। 3 हेलीपैड बिछा था, तीनों हेलीपैड आप लोग जाएँ दो, हम लोग पूरा काम करवाएंगे, नाली बनवाएंगे, मेड़बंदी करवाएंगे, पूरा गिट्टी निकलवाएंगे, सबका लेबल करवाएंगे। खेत, हाँ, मिट्टी यदि जिसका 1 हाथ मतलब गड्ढा हो गया है तो उसको मिट्टी डाल के भरपाई करेंगे और खेत अच्छे से करवा के देंगे। केवल दौड़ाया जा रहा है, केवल दौड़ाया जा रहा है, सुनने को कोई नहीं तैयार हो रहा है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गिरी। आप भी किसान हैं? जी हाँ सर, इसी तरह से परेशान हैं? बिल्कुल परेशान क्या है। कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से? ऐसा हमारे खेत में हेलीपैड बना गया, हेलीपैड में जो सारे ईंट उठा ले गया, हम लोगों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला। कि 10-10 चक्कर जो है ईंट जुताई करा रहे, तब जाकर के हमारी खेत की जुताई हो रही है। मिट्टी प्लेन कराए में कोई मुआवजा न मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। परेशान हम सब है, क्या किया जाए? किसी पास जा रहे हैं तो पता चला कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। इसी प्रकार हम सब दौड़ रहे हैं। खेतों के जो है पूरे डांट मंडी तोड़वा दिया गया, उसको हम सब किसी प्रकार की जो है आपस मिल कर किसी प्रकार कराए हैं। वो अब भी जिस तरह से बता रहे हैं कि कांच की बोतलें तोड़ी गई हैं, सालों जो है किसान कांच बीनता फिरेगा। और सबसे बड़ी बात, वो नंगे पैर काम करता है, मतलब घायल भी हो। अब सब ये धान की रोपाई होने वाली है, उसमें किसान खेतों में घुसेंगे, पता चला पैर में कहीं कील धसेगा तो कहीं ईंटें धसेंगे, कहाँ वो कर पाएंगे? वो ना लगवाई हो पाएगी, ना सही ढंग से। परेशान है हम सब। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव। क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना यह चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी आए तो 3 हेलीपैड बना। हम लोग 3-4 लोग खेतों में मिला के 3 हेलीपैड बना, और अभी तक देख लीजिए तो ये नहीं कह पाएंगे कि ये खेत किसका है। अब बुआई के समय है, उसमें पत्थर और ईंट अभी भी पड़ा हुआ है। बारिश होने वाली है, उसमें कैसे लोग हम लोग जुताई बुआई करेंगे? समस्या ये है। क्या नाम है चाचा? बेजित सिंह। क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का मतलब है कि जो पिच रोड जो बना दिया गया है, उस रोड को हम लोग मेहनत करके अपना सफाई किया जी, उस चीज़ का मुआवजा नहीं मिला। और दूसरी अलावा यह कि जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ तो कोई
किसी को देखने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे मिलने नहीं दे रहे हैं सांसद जी से। हैं। हाँ, तो बताइए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग मजबूर होकर को वापस चले जा रहे हैं। भाई का तो हर बीमार करेगा नहीं, जी। इसलिए जो है काश्तकार बेबस है। और हर काश्तकारों ने 25-25 हजार रुपया लगा करके जो है तो 45,000 हमारा खर्च हुआ है। कितना खर्चा है? 45,000 रुपया मेरा खर्च है। रिकॉर्ड दिखा सकते हैं जो हमने किया है काम। कोई करा के दिखा दे तो बजी दे, जबकि हमने उसमें मिट्टी नहीं पटवाया, अपने खेत को ही एडजस्टमेंट करना पड़ा है मुझे। शायद वो मिट्टी हटवाते मैं 50 टाली लाता तो और हमारा खर्च बढ़ जाता, लेकिन हम किसान हैं, मजबूर है, कर्ज ले करके हमने काम किया है। अब उसको भी हमें देना है। उस गड्ढे को समतल किसी तरह से हमने कराया है। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह नाम है। विशाल सिंह, क्या समस्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है यहाँ? यहाँ पर पहले कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था और हम लोग चुनाव में जी। जो कि हम लोगों के हमारे खेत को नुकसान किया गया और सांसद जी से आश्वासन मिला कि आपको कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा और आपका खेत भी सही किया जाएगा जी। जब हम लोग सांसद जी के पास गए तो वो बोले कि उनके कोई संगी दोस्त है मोनू तिवारी करके जी। वो हमें 4 दिन से 5 दिन से बस जब फोन करते थे बस यही करते थे, मंगलवार को देंगे, बुधवार को देंगे, बृहस्पतिवार को देंगे। कितना मुआवजा देने की बात हो रही है? वो बोल रहे थे हमें 20,000 25,000 तक दे देंगे, लेकिन जब सांसद जी के पास गए तो बोले कि कोई हम मुआवजा नहीं देंगे। अब जब चुनाव खत्म हो गया, मोदी जी चले गए तो अपनी बातों से सांसद जी डॉक्टर विनोद बिंद मुकर गए कि हम कुछ नहीं देंगे, ना हमसे कोई मतलब है। अब हमें 15 तारीख को पता चला कि तुमको मुआवजा चाहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, ना हम कुछ देंगे। अब बताइए कि जो 2 बीघे का खेत है उसमें हम 5 साल पीछे गए, इतनी बड़ी कंक्रीट गिरा हुआ है, 5 साल पीछे गए हुए हैं। हम बताइए किसान मर जाएंगे खाने के लिए कि क्या होगा? जब उनके पास जा रहे हो कह रहे हैं कि लोगों ने बताया कि कांच की बोतलें भी करीब 250-300 उसमें टूटी पड़ी थी, अब वो बीन रहे हैं कांच। हाँ, वो भी बीन रहे हैं, बड़े बड़े कंकड़ उनके खेत में जो जहाँ खेती के दौरान तो किसान तो नंगे पैर जाएगा, उसमें जाएगा क्या ही, है? खतरा है। और जो हमारा किसानों में बताइए हम फसल नहीं होकर पा रहे हैं, किस जाएंगे? डॉक्टर विनोद बिंद की जगह पास कर रहे हैं, जाओ मोनू तिवारी कह रहे हैं कि मुरारी के पास, वो कह रहे हैं आपके पास जाओ। जब हम लोगों ने अपने रोड वाले गिट्टे इसमें लगाए गए। गिट्टे वाले आप नीचे देखो, हाँ, क्या करें? सफाई बाद भी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ तक कितनी हम लोग बीनेंगे कब तक, इसको आप देख लीजिए। और सांसद महोदय ने कहा कि वो 10-15 हजार और पूरे गांव संतुष्ट हो जाए। ये देखिए स्थिति, केवल 10-15 हजार में हाँ पूरा गांव संतुष्ट हो जाए। जाओ, हम नहीं देंगे। उनका कार्यक्रम था 50 बीघा में उनका पूरा कार्यक्रम था। 50 में कहीं टूटा है, नाली टूटी है, घर बना है, कहीं हेलीपैड। 70 बीघा के हमने सब कार्यक्रम हुआ था। उनको 25 बीघा जमीन लिखे थे, नाप के दिए, तो उन्हीं में उसी जमीन में उतना कार्य हुआ था। 75 बीघा में 15,000 रुपया देने जा रहे हैं। ये नहीं पता था, ना कोई एनओसी दिया गया, ना कोई कुछ किया। जबरदस्ती जब हम अपने जमीन पे थे तो हमें पुलिस के धमकी सीओ से तुरंत रहा जा रहा है कि बंद करवा देंगे, धमकी दिया जा रहा था। अगर आप लोग रोकेंगे तो एनओसी भी नहीं दिया, सीओ से धमकी दिलवाया जा रहा था कि आपको जेल में बंद कर देंगे। गिरी के बल पे हुआ भी, उसके बाद जब हम प्रेम से मांगने गए तो उसमें भी कह रहा नहीं देंगे। देखिए, इस समय हम पहुंच गए हैं कि वो पक्की नाली जिसके बारे में किसान कह रहे थे कि पक्की नाली तोड़ी गई है। देखिए, दिखा दें आपको कि ये पक्की नाली है और उधर भी पक्की नाली है जो नहर से आ रही है। नहर से सिंचाई होती है और बीच में ये नाली तोड़ दी गई है। भर भर के पत्थर हैं यहाँ पर, यानी पूरा गांव लग जाएगा तो भी हफ्ते भर लग जाएंगे कम से कम साफ करने में, जितना यहाँ इस नाली के पास है। और अभी पता नहीं कितना पूरा गिट्टा वगैरह यहाँ पर होगा। और अभी कांच दिखा रहे थे मुझे, देखिए ये देखिए ये बोतल टूटी हुई है। दिखाएं जरा, क्या है ये? कांच है, यही जो है इस पे लिखा है मैकडॉवेल नंबर 1 ऐसे कुछ करके है। 7 दिन 8 दिन काम चला है भाई साहब। 7-8 दिन जब जहाँ काम चला होगा कंस्ट्रक्शन के जैसा, वहाँ खाने पीने रहने के लिए कुछ रहा होगा। आप समझ लीजिए तार्किक भाव में ये किस चीज़ का कांच हो सकता है जो है। सीधी सी बात है, दारू की होगी, पानी की होगी। है पूरे किसान के करीब 3-4 किसानों के खेते में आप निकालेंगे 100-150 शीशे निकल जाएंगे आपको कम से कम। देखिए इसका तो आप पूछिए मत कितना सारा रहा होगा, पता नहीं। इस शीशा है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो मान लीजिए किसान कैसे कैसे करेंगे। अभी आपको मैं वहाँ दिखाऊंगा कितना पड़ा हुआ है, अगर जाना पड़े तो आप बात कर लीजिए, इनसे पूछिए कि क्या हुआ। बताइए क्या हुआ था। नहर पे सब बीन करके इस तरह क्या किया है बताइए। ऐसा कांच हमने फेंका है, ऐसा कांच हमने बहुत से 3-4 दिन बीन के नहर पर फेंके हैं। और नहर पे भी तो लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ पे नहीं फेंकेंगे कहाँ? नहीं, वहाँ जो है कि नीचे दबा दिया गया, झाड़ी था वहाँ,
और यहाँ देख लीजिए खेत में कितने गिट्टे हैं, देख लीजिए कितने गिट्टे हैं। देख रहे हैं पत्थर है। हाँ पत्थर है, गिट्टे हैं और कितना बीने हैं और फिर भी है। और ये इसी नाली से पूरी सिंचाई होती है भाई साहब पूरे गांव की? पूरे गांव की दोनों पूरे गांव की इससे सिंचाई होती है। मेन नाली है ये, और 100-150 बीघा इधर पूरा क्षेत्र का जो दिखाई दे रहा है मेन नाली है। और इधर पश्चिम तरफ भी देखिए, बाएं तरफ भी किसानों की सिंचाई रुक गई। सारे किसान इसी में बचे हुए हैं और बारिश हो नहीं रही है। बारिश हो नहीं रही है। नहर आ रहा है लेकिन रुका हुआ है पानी। कौन किसान अपने खेत में जाने देगा? कैसे जाएंगे? कोई किसान अपने खेत में पानी जाने देगा नहीं। अगर इस तरह से रहेगा तो कैसे कोई किसान कहीं कार्यक्रम करने देगा? बस यही दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से? मैं मतलब प्रशासन से सिर्फ इतना ही कि एक बार संगठन के तौर पे किसानों को जो है ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा किसान के ऊपर जब ध्यान देंगे तब तो किसान जो है अपना खेती करेंगे, और उसके बाद आगे चल के जब रैली होगी तो फिर किसान अपना जो है फिर शासन हो, प्रशासन हो, सबका ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि किसानों को इस तरह की प्रॉब्लम है, और दोनों की वजह से हुई है क्योंकि प्रशासन ने भी खड़े होकर के ये सब चीजें करा है। तो शासन और प्रशासन दोनों को मिलकर किसानों की समस्या का निदान करना चाहिए। नैतिक की बात अब इतना समझ लीजिए, नैतिक में क्या कहेंगे कि क्या कोई प्रशासन नहीं जान रहा है कि यहाँ जब डांट टूटेगा, मेड़ टूटेगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। 1 मिनट का बात है, वहाँ से अगर तुरंत लिख दिया जाए राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग का 2 कर्मचारी आए, फला डांट का फला नामांकन कर दे, उसके बाद अपना सीमांकन हो जाए, बात विवाद खत्म। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है, मेड़बंदी सब कुछ हो जाए, लेकिन अब यहाँ यही दिक्कत है ना कि ठीक है सोमवार को आइए, मंगलवार को आइए, बुधवार को आइए। खुद से मुआवजा देने को तैयार है तब भी नहीं, तब भी वही हाल है ना कि जैसे आप अपना खेत में पहुँचने जाइए, ठीक है यार आज सोमवार है, अगले बार को आइए, अगले बार को 2 महीना 4 महीना साल 1.5 साल होता है। वही प्रशासनिक दिक्कत। अब इसके पहले आशा भी नहीं हो रही है कि हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये भाई साहब कि हम किसान जो हैं परेशान हैं कि अपना कर्ज ले लेकर के किसान अपने खेत की सफाई कराए हुए हैं। हम चाहेंगे कि सांसद जी इस बात पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो उनका दायित्व बनता है। वो पार्टी के विशेष व्यक्ति हैं, इस वजह से हमने जिता करके उनको भेजा है। यह भी नहीं है कि नहीं जीते हैं, और जब जीत करके गए हैं तब ये उनकी स्थिति है कि हम किसानों के साथ इस प्रकार की घोर अन्याय कर रहे हैं। लिहाजा इस बात पर विशेष ध्यान दें सांसद महोदय कि तुरंत हम किसानों के साथ जो है आकर के उचित मुआवजा जो भी है बनता है दे, और ये मेड़बंदी वगैरह की जो समस्याएं हैं इन पर वो प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करके इसका कार्य करें। विशेष रूप से हम लोगों को किसान ये जो नाली टूटी हुई है, बताइए हम कैसे भराई करेंगे? इसकी मरम्मत कराएं, वो ये जरूरी है ना, कहाँ से हम भरेंगे? हाँ, बाकी ऐसे कई नाली टूटे हैं, एक दिन नहीं, ये कई किसानों ने कहा कि मरम्मत कराई जाए, समस्या का समाधान कराया जाए। क्या कि शाम के समय की बात है, 3 जून या 2 जून की बात रही होगी। 4-5 किसान जो है शाम को जब ईटा उठने आए हेलीपैड का, तो हम लोग वहाँ थे, तो वहाँ बात चल रही थी भैया ईटा रोक दो, हम लोगों को मुआवजा दे दीजिए, तब ले तो हाँ ले जाइए। तो फोन उधर से आया, कहे हम ले जाने दीजिए, आश्वासन के तौर पे हम लोगों को बताया गया। फिर बातचीत में बात यहाँ तक आ गई कि सामने से जो ईटा उठाने वाले आए थे उसमें से कोई प्रधान रहे होंगे शायद, वो वहाँ ऊपर प्रधान साइड से आए थे, मोटे से थे। उन्होंने ऐसे स्पष्ट धमकी दिया कि ईटा ले जाने दो, नहीं तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि नहीं तो मैं 4 जून के बाद तुमको देख लूंगा। मेरे पास 4-5 किसान हैं, मेरे पास 4-5 किसान है। मैं साथ हूँ, मैं आया था अकेले। जब ये प्रधान आया देखने के लिए, मैंने रोका था ईटा, मैंने लाल साहब पहले ले जा रहे थे टीका, तो वो ईटा मैं रोक दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया अपना मुआवजा ले लीजिए। एक मेरे खेत में वहाँ पर हेलीपैड था, मैंने उसको रोक दिया था। फिर वो प्रधान आया, बोला कि ईटा ले जाने दो, नहीं तो तुम्हारी औकात देख लेंगे, अभी इंस्पेक्टर को बुलाएंगे, तुमको जेल करा देंगे और यहाँ से ईटा लेके जाएंगे। बताइए, किसानों की जमीन का इस्तेमाल भी किया जाता है और उनको धमकी भी दी जाती है। उसके बाद गजब का न्याय है भाई। उसके बाद कह रहा है कि बाभनों की क्या औकात है, हम बिंद तो जिताए हैं और 4 जून के बाद तुम्हारी औकात देख लेंगे। ये कौन सी बात है? जीतने में तो सबका योगदान नहीं, वो साक्ष्य बोल रहा है प्रधान, उपरधान का प्रधान इस तरह से धमकी दे रहा था। उसके साथ एक ट्रैक्टर वाला, एक जीसीबी वाला भी था। अच्छा। मैं अकेला था, मेरे भैया थे, वो चले गए, तो उसके बाद वो धमकी दे रहा है, कह रहा है ऐसे ऐसे मुझे डराया जा रहा है। बताइए, मेरे जमीन में मेरी एक तो आपको डरा रहा है, दूसरा जिस तरह का उसने बयान दिया वो समाज को बांटने का भी प्रयास कर रहा है। बांटने का भी प्रयास किया जा रहा है। सीधा कह रहा है कि बाभनों की क्या औकात, कि हम बिंद नहीं रहे होते तो थोड़ी ना होता। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, धमकी दी है तो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 15,000 ये किसानों का दर्द। सरकार एक तरफ किसानों कहती है कि किसानों की योजना लाएंगे,
अलग योजनाएं चला रहे हैं, बताते हैं कि किसानों का भर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी किस तरह से किसानों की दुर्दशा पर उतारू है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कि इस मामले की जांच कराई जाए और किसानों को दिया जाए, और जांच ऐसी नहीं कि किसान भूखे मर जाएं। कभी कभी अक्सर देखा जाए तो जो जांच होती है वही चलती, और अगर किसानों के मामले पर जांच लंबी चले तो श्योर सी बात है कि भूखे मरेंगे और फसल नहीं उगा पाएंगे। जैसा कि लोगों ने बताया कि खेत में ज्यादा गिट्टे हैं कि उनको उठ किलोरा। अब सोचिए जरा, अगर खेत पत्थरे गिट्टे होंगे, पत्थर, तो उपज नहीं आएगी। दूसरा, जो शीशा तोड़ करके 200 बोतलें वहां फोड़ी हुई, जो फूटी हुई हैं, और कीले जो वो किसानों के पैरों में लग रही हैं, किसानों के हाथों में लग रही हैं। वहां किसान किसी प्रोटेक्शन के साथ नहीं जाता, नंगे पैर जाता है। तो इस किसान के परिवारों को भी खतरा है। जिनकी कार्रवाई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी बात जो सामने आ रही है, डॉक्टर विनोद बिंद जी, सांसद भदोही डॉक्टर विनोद बिंद जी, उनसे निह की किसानों की कथा को सुन और आपको बड़े पास के साथ लोना है। तमाम प्रत्याशी थे जिनकी दावेदारी प्रस्तुत की थी, तमाम चुनौतियों के बाद लोगों ने आकर आपका साथ दिया। इसलिए नहीं दिया कि किसानों धन हो, इनका भला हो। अगर इनका भला नहीं होता है तो निश्चय ही इसी हम अपने खबर के मारे किसानों की आवाज आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।